अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़लों से पाइए चुस्ती, फ़रहत और दिमागी सुकून। इसी तरह फ़लों का रस भी बहुत जल्द हज़म हो जाता है, बल्कि अक्सर ग़िज़ा की नाली से नीचे उतरते ही खून में शामिल होकर रगो रेशा में पहुंचता है। फलों में आमतौर पर पानी का हिस्सा ज़्यादा होता है, जबकि चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट और रोगनियात भी पाए जाते हैं। ये अज्जा जिसमें इंसानी की नशोनुमा और तवानाई के लिए बहुत अहम रोल अदा करते हैं। आपको मैं फ़लों की सारी तफसीलात डिटेल बताऊंगा कि आप फल को कैसे और किस तरह अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इनसे क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। फलों का रस जल्दी हज़म हो जाता है। इसी तरह अगर फल खाए जाएँ तो वो थोड़े देर बाद तरीके से होते हैं। इसी तरह अगर आप फलों का रस बना लेंगे तो उसकी तसीर थोड़ी तेज़ हो जाएगी। अगर आप सादा फल खाएंगे तो वो सिंपल सादा जैसे आम खाना होता है वैसे हो जाएंगे, लेकिन उनकी अफादियत वैसे ही रहेगी जैसी पहले होती है। अफादियत में उनको कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह जब आप फल इस्तेमाल करते हैं, फलों से ना सिर्फ आपकी रूह को तस्कीन मिलती है, आपके जिस्म में ज़रूरी जो मिनरल होते हैं, जो आपको ज़रूरी विटामिन वगैरह चाहिए होते हैं, वो भी आपको मिलते हैं। वो भी आपके जिस्म को ये प्रोवाइड करता है। फल आप कह लें कि एक किस्म की मुकम्मल ग़िज़ा है। मुकम्मल ग़िज़ा से मुराद है कि कुदरत ने फलों में बहुत से ऐसे विटामिन रखे हैं जो आपको दूसरी खुराक में मिलना मुश्किल हो जाते हैं या बहुत कम मिलते हैं। इसलिए फ़लों को आप विटामिन का भरपूर ख़जाना भी कह सकते हैं। मतलब कुदरत ने इसमें विटामिन का भरपूर ख़जाना रखा है। ऐसे फल जिनमें तुरशी होती है, तुरश फल मतलब खट्टे फल, जैसे थोड़ा मैंगो हो गए, सिट्रस वगैरह, माल्टा, मौसम्मी, या ऐसे जो फल जो थोड़े तुरश होते हैं खाने में, वो जल्दी अमराज और फसाद खून, अगर खून में ख़राबी है या खून में कोई मसला है या चेहरे पे आपके दाग धब्बे दाने एलर्जी का मसला है तो उसके लिए बहुत मुफीद होते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। उसमें मतलब कि नारंगी, लीमू वगैरह भी इस्तेमाल कर लेने चाहिए। ये भी ठीक होते हैं क्योंकि ऐसे फलों से आपका हाजमा भी ठीक होता है और खून भी साफ़ होता है। एक ये ख्याल आम किया जाता है कि बच्चों को अगर हम प्रोटीन ज़्यादा देंगे, जैसे गोश्त की शक्ल में, चिकन की शक्ल में, या ऐसी चीज़ें बना के देंगे तो वो खूब खट्टे ताज़ा मोटे होंगे, तो ये हकीकत नहीं है। बच्चों को अगर आप फलों का जूस दें या उनका रस दें, मिल्क शेक बना के दें, ख़ासकर केले का मिल्क शेक बना के दें, मैंगो सीज़न में मैंगो को मिल्क शेक दें, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और कुदरती तौर पर वो सेहतमंद होते हैं। वैसे मोटे नहीं होते, सेहतमंद होते हैं, हेल्दी नज़र आते हैं। इसी तरह आप जदीद तहकीक से भी ये बात साबित हो चुकी है कि फ़ल खाने से इनका रस इस्तेमाल करना ज़्यादा मुफीद है। जब भी कोई मरीज़ बीमार होता है या किसी मरीज़ को कोई मसला बनता है तो डॉक्टर ज़्यादातर उनको फलों का रस या फलों का जूस पीने की तरगीब देते हैं। क्यों कि फ़लों का रस फ़ौरी तौर पे खून में शामिल होकर फ़ौरी तौर पे जिस्म का हिस्सा बन जाता है, फ़ौरी तौर पे तवानाई और ताकत देता है। फलों का रस बदन में चुस्ती और तरबियत में फ़रहत पैदा करता है, दिलो दिमाग को सुकून देता है। दिलो दिमाग के लिए भी ठीक है। फलों का रस इस आम सेहतमंद इंसान और मरीज़ दोनों के लिए यकसा मुफीद होता है। आज के दौर में फ़लों के रस का हसूल कोई मुश्किल काम नहीं रहा। जगह जगह फ़लों का रस निकालने वाली मशीनें हैं। घरों में भी बआसानी रस निकाला जा सकता है। फिर इस रस की एक ये खूबी है कि ये बिल्कुल खालिस होता है। इसमें किसी भी किस्म की मिलावट नहीं होती। ये हर किस्म की मिलावट से पाक होता है और जिस्म को फौरी तौर पर तवानाई और ताकत देता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। दुआओं में याद रखिएगा। पेज को लाइक और शेयर लाजमी कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिलती रहें ऐसी अच्छी।